और नायब सिंह सैनी प्रदेश में एक अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन बात करें जहां से वो विधायक हैं, उस जहां के जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि कितनी अपनी जनता का ख्याल रख पा रहे हैं, कितना आपके मुद्दे हैं, क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं, थोड़ा बताएं। ऐसा है जी, ये तो हमें पता नहीं किसका ख्याल रख रहे हैं किसका नहीं रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन गरीब आदमियों को नहीं रखा जा रहा है। चाहे हम किसी एमसी ने बना दें, चाहे हम किसी नेता ने बना दे, लेकिन गरीब आदमी तो लास्ट की लास्ट में ही रहेगा। ठीक है, हर कोई अपना फायदा देखता है। हम वोट इसलिए देते हैं, दुनिया वोट बेचती है अपनी, लेकिन हम ये काम नहीं करते। हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपकी क्या कुछ सुनवाई थी जो अभी तक? इसने मतलब हर कोई आता है, मोदी आया था, मोदी ने भी यही बातें बोली थी कि मैं ऐसा कर दूंगा, 5,000 में लड़की की शादी हो जाएगी। उन्होंने तो ऐसा कर दिया 1 लाख में कल्ला बंदा रोटी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई कर दी है। ठीक है, बंदा क्या करेगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, हम तो इससे बड़े तो वोट ना ही देवा तो हम तभी ठीक है। गरीब आदमी हर चीज से दुखी है। तो आपके ये तो बताए कि क्या कुछ आपके मुद्दे थे, क्या कुछ आपकी समस्याएं थी, आपकी पर्सनल समस्याएं थी, या आपकी वार्ड की समस्या है, या विधानसभा की समस्या है? सारी चीजों की समस्या है ना। तो जिस तरह मान ले प्लाट कहे थे गरीब आदमियों के लिए, मोदी ने भी यही वादा किया था कि सबको देंगे, किसी को भी नहीं मिला। ठीक है, हालांकि जो किराए पर रेंट पे रहते हैं उसको किसी को नहीं मिला। ठीक है, जो जिसके खुद की कोठियां हैं उनको रिपेयर के लिए दिए गए, गरीब आदमियों को कुछ नहीं दिया गया। तो जो 2100 रुपये की लेकर के बात थी, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी तक नहीं पूरी हो पाई है। उसको लेकर के जब आप महिलाओं में एक मंडली बैठती है, कभी चर्चा होती है कि अभी तक हमारे सीएम ने 2100 रुपये नहीं दिए? हाँ जी, बिल्कुल होती है। सभी कहते हैं भाई, जो कोई जिसको भी बना ले सब अपना फायदा देखते हैं ना। 2100 रुपये वाले कोई अभी तो कोई मुद्दा उठा और ना ही कोई प्लाट वाला उठा। सब ये कहते हैं मकान देगा, ये देगा, वो देगा। अभी तक तो कुछ नहीं मिला और 4 साल रह गए, 1 साल जा ही लिया। 4 में भी क्या कर देगा जब अब तक कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हुई है। तो आपके वार्ड के कैसे हालात हैं? हमारे वार्ड के ऐसे हैं, हमारे एमसी भी होंगे ना, वो हमारे वार्ड में झाड़ू नहीं मरवाते। बस क्या कहूँ आपसे। तो सीएम साहब से कितनी संतुष्ट हैं आप उनके कामकाज से? कोई संतुष्ट नहीं है, उसने फिलहाल कुछ नहीं करा लाडवे के लिए। तो अभी तक सीएम साहब ने लाडवा के लिए कुछ नहीं किया है, और अभी टाइम भी लगभग 7-8 महीने का गुजर चुका है। तो क्या सीएम साहब अभी यही इंतजार में हैं कि अभी समय है, लेकिन जनता उनको सीएम जो समय है वो देना नहीं चाहती है। चाहे यहाँ के बिजली की समस्या को लेकर के बात है, यहाँ पर सड़कों की को लेकर के भी कुछ बात है, और अभी जैसे गोविंदपुर को लेकर के बता रहे थे कि वहाँ पर सड़क गलियों का ही बुरा हाल है। तो कोई और मुख्य बात आप? एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि भाई जिसके मकान है उनको रिपेयरिंग के लिए दिए जा रहे हैं, उनको रिपेयरिंग के लिए दो या ना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन जिसके नहीं है कम से कम उसको तो दो। जिसके खुद के मकान नहीं है, प्लाट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको तो दो। रिपेयरिंग के कच्चे पक्के में जैसे भी बैठे तो हैं, लेकिन मुसीबतों उनके लिए जो रेंट पे फिर रहे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए ना। तो जैसे महिला ने अपनी समस्याएं सारी बता दी हैं। खड़वा विधानसभा में आपने लोगों के मिले जुले सवाल जवाब आपने सुने हैं। सीएम को लेकर कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, वो आपने देखा। क्या कुछ समस्याएं हैं वो भी यहाँ की जनता ने सीधे तौर पर बता दिए है कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि 4.5 साल का 4 साल का टाइम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो जनता को टाइम नहीं, उन्हें तुरंत एक्शन चाहिए। तो अब सीएम साहब कितना तुरंत एक्शन दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे वो तो समय के गर्भ में है। लेकिन आप विश्व प्रेम न्यूज़ से और द इनसाइडर मीडिया से जुड़े रहें, ताकि प्रदेश से जुड़ी राजनीतिक खबरों के साथ में जो जनता के असली मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण मुद्दे के साथ में और एक नए जाकर के विधानसभा के ग्राउंड पर। तब तक दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।